काफिले पर हमला किया गया और काफिले में 7 बस और 2 और वाहन शामिल थे। बीएलए ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि 90 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया है। वहीं पाकिस्तान की सेना ने दावा यह किया है कि हमले में 7 की मौत हुई है, 13 लोग हैं जो घायल हो गए हैं। दावा जो किया जा रहा है वो ये कि यह आत्मघाती हमला था। बसों को आईडी लदी गाड़ी से टक्कर मारी गई और हमले में बलूच लिबरेशन आर्मी की फिदाइंग गुट मजीद ब्रिगेड शामिल रहा था। हमले के बाद बीएलए के फतेह दस्ते ने एक और बस को पूरी तरह से घेरा और उसके बाद बस में सवार सभी कर्मियों को मार गिराया गया। ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। सेना के काफिले में शामिल एक वाहन पर पहले विस्फोट हुआ और उसके बाद काफिले को घेरकर लगातार फायरिंग में सबकी जान ले ली गई है। ये बीएलए की तरफ से दावा किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पूरी तरह से राख हो चुकी इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से एक बार फिर से आईडी से भरी हुई गाड़ी से टक्कर मारने के बाद यहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है और कई सैनिकों की जान ले ली गई है। अलग अलग दावे हालांकि किए जा रहे हैं क्योंकि बीएलए की तरफ से कहा जा रहा है कि 90 लोगों की जान ली गई है, 90 सैनिकों को मारा गया है, तो वहीं कहा जा रहा है पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कि 7 लोगों की जान गई है, 13 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला देखिए, किस तरीके से 90 सैनिकों के मारे जाने की बात बीएलए कह रहा है, ये भी देखिए। साथ ही साथ किस तरीके से बीएलए ने ट्रेन को हाईजैक किया था अभी कुछ ही दिन पहले, वो भी जरा तस्वीरें देखिए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गौरव जुड़ गए। गौरव, पाकिस्तान चौतरफा घिरा हुआ है, हर तरीके से हर जगह जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। आपने बिल्कुल सही कहा और ये बहुत बहुत बड़ा हमला है पाकिस्तान की सेना पर। पाकिस्तान के सिपाही न ट्रेन में सुरक्षित है और न सड़कों पर सुरक्षित है। बलूचिस्तान में एक हफ्ते में ये दूसरा बड़ा हमला है पाकिस्तान की सेना पर। और इस जगह जिस तरह से ट्रेन को एक जगह एम्बुश किया गया था, एक किल जोन में लाकर ट्रेन को रोका गया और उसके बाद उसमें से सिपाहियों को मारकर बलोच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया था कि उसने 214 सिपाही पाकिस्तान की सेना के मार गिराए थे। बिल्कुल वही दावा अब एक बस के कॉन्वॉय के साथ किया गया है। मिलिट्री कॉन्वॉय था और प्रोटेक्शन में ये 7 बसों का कॉन्वॉय, आगे एक मिलिट्री की गाड़ी, पीछे एक मिलिट्री की गाड़ी और बीच में 7 बसों का कॉन्वॉय जा रहा था। उसको बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने पहले उसको एक किल जोन में हाईवे पर एक सुनसान इलाके पर उसको घेरा। एक वीबीआईईडी, व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस जिसे कहा जाता है, कि बमों से लदी एक गाड़ी आई और वो कॉन्वॉय प्रोटेक्शन की गाड़ी को हटाते हुए बस में जा भिड़ी, जिसमें जबरदस्त धमाका हुआ, जैसा हम उन तस्वीरों में देख भी सकते हैं। और इसमें कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है। लेकिन इसके बाद क्योंकि पाकिस्तानी सेना को भी एम्बुश तोड़कर निकलना आता है, तो वो यहां से तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए आगे पहुंचे। लेकिन आगे मजीद ब्रिगेड ने यह काम किया, आगे जो फतेह स्क्वाड है बलोच इंतजार कर रहा था और उसने घेर कर बस को अंधाधुंध गोलियां चलाई, फायरिंग की, जिसमें और पाकिस्तानी सिपाहियों के मारे जाने की खबर है। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, पाकिस्तान की सेना पुष्टि कर रही है कि उसके 7 सिपाही मारे गए हैं और करीब 20 घायल हुए हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उसने 90 पाकिस्तान आर्मी के सिपाही मार गिराए हैं और उनकी तस्वीरें भी वो साझा करेंगे। बस में किस तरह से आग लगी उसकी तस्वीरें साझा वो कर चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब पाकिस्तान की जो वायुसेना है और पाकिस्तान के जो हेलीकॉप्टर और ड्रोन है वो उस पूरे इलाके की निगरानी कर रहे हैं। घायलों को ले जाने के लिए हेलीकॉप्टरों की मदद की जा रही है, क्योंकि जो फतेह स्क्वाड और मजीद ब्रिगेड के लड़ाके हैं जो बच गए वो फिर पहाड़ों में जाकर छिप गए हैं। बंधक ले गए हैं अपने साथ या नहीं, अभी इसकी जानकारी नहीं है। शशि, गौरव, एक और चीज, जिस तरीके से ये तमाम 4 या 5 दिन के भीतर जो हम घटनाएं देख रहे हैं और इससे आज आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक आतंकवादी को जो मोस्ट वांटेड था एनआईए का, पाकिस्तान में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में मार गिराया गया है। तहरीक तालिबान की तरफ से वहां पर हमले की धमकियां दी जा रही हैं। कुल मिलाकर अगर चारों तरफ से देखें, उसमें भी जो बातचीत बीएलए की तरफ से कही जा रही है, जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, ये कल की घटना है, 7 लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही है। बीएलए बहुत साफ शब्दों में कह रहा है, तस्वीरें जारी की गई हैं कि 90 से ज्यादा सैनिकों की जान ले ली गई है। आपने बिल्कुल सही कहा, पाकिस्तान चौतरफा इस समय घिरा हुआ है। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहां मस्जिदों में पिछले 48 घंटों में धमाके हुए हैं, जिसमें 20 से 25 लोगों के मारे जाने की खबर है। उसमें कई लोग मारे गए हैं। लगातार खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ बलूचिस्तान में इस तरह की घटना हो रही है। और जो मंगला पास एरिया के पास अबू कातिल नाम का लश्कर तैयबा का बड़ा कमांडर रजौरी का मारा गया है, वो भी एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि वो हाफिज सईद का
पीर पंजाल के दक्षिण के इलाके में, जम्मू और कश्मीर में, राजौरी, पुंछ, पिछले 20 साल से वो आतंकवादी एक्टिव था। 2001 में पहली बार वो भारत आया था, पाकिस्तानी आतंकवादी, और तब से लेकर लगातार 20 साल से एक्टिव था। तो पाकिस्तान लगभग हर सूबे में घिरा हुआ है। पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर से लेकर खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान, और पाकिस्तान की सेना के पास जिस तरह की तस्वीरें आ रही है, कोई रणनीति नहीं है। और शशि, जैसा आप जानती भी है कि मौलाना फजलुर रहमान जैसे नेता कह चुके हैं कि ऐसे 5 से 6 जिले हैं पूरे बलूचिस्तान में जहां पाकिस्तान की सेना का कोई कानून नहीं चलता, कोई उनका हस्तक्षेप नहीं है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, गौरव बने रहे। अब हमारे साथ एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, जानकारी मिल रही है पड़ोसी देश पाकिस्तान से। पाकिस्तानी सेना पर बीएलए का बहुत बड़ा हमला हुआ है, 90 सैनिकों की जान चली गई है। आपको ये भी बता दें कि 7 इसमें बसेस थी, 2 और वाहन थे जिन्हें पूरी तरह से खाक कर दिया गया है, ऐसा बीएलए की तरफ से दावा किया गया है। नौशकी में हाईवे पर पाकिस्तानी सेना पर यह हमला किया गया है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कहा गया है कि इसमें 7 सैनिकों की जान गई है, कई घायल हुए हैं जिन्हें आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सैनिक के काफिले को उड़ाया गया है, क्योंकि आईडी ब्लास्ट पहले किया गया जो फिदायीन हमला था, उसके बाद कई बसों को घेर लिया गया और ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। आपको यह भी बता दें कि 2 गाड़ियां आगे और पीछे और 7 जो बसेस थी वो बीच में थी कॉन्वॉय की, और मौत पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ और कहा जा रहा है और बीएलए की तरफ से कुछ और कहा जा रहा है। अब से कुछ ही देर पहले हमने पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जमीर से बात की थी, उन्होंने इस हमले को लेकर क्या कहा है, जरा सुनिए। मीर अली हमारे साथ जुड़ गए हैं, पाकिस्तानी पत्रकार। जमीर, प्लीज बताइए कि हुआ क्या है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना या उनके ऑफिशियल्स की तरफ से दावा कुछ और है और बीएलए की तरफ से दावा कुछ और किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आज एक और अफसोसनाक वाकया हुआ है जिसमें बीएलए की जानिब से हमला किया गया है एक बस पे, और उसके हवाले से एक बीएलए की जानिब से दावा किया गया है कि 90 लोगों की शहादत हुई उसमें, जबकि पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से बताया जा रहा है कि इसमें 5 लोग शहीद हुए जबकि बाकी जख्मी हैं। नौशकी का ये इलाका है जहाँ पर ये वाकया हुआ है, और इस हवाले से अब बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का स्टेटमेंट भी आ गया है। उन्होंने इसकी मजम्मत की है, जबकि वजीर दाखिला की जानिब से भी इसकी मजम्मत की गई है। तो ये इस बात की तो तस्दीक हो गई है कि ये वाकया हुआ है, लेकिन इसमें जो फर्क आ रहा है वो बिल्कुल आदाद शुमार का फर्क आ रहा है, क्योंकि बीएलए की जानिब से जो दावा किया गया है उसमें ये कहा गया है कि 90 लोगों की शहादत हुई, जबकि जो सरकार है वो इस बात को तस्दीक नहीं कर रही। वो ये कह रहे हैं कि जी 5 लोग इसमें शहीद हुए, जबकि इसमें मुतअद्दिद लोग जख्मी हैं। तो अब इस हवाले से ये दालबदीन है, नौशकी से आगे दालबदीन है कौमी शहर जहाँ पर ये वाकया हुआ था। तो इसकी तफसीलात अभी आना बाकी है, लेकिन इस बात की तस्दीक हो गई है कि ये वाकया हुआ। और दूसरी बात ये थी कि फौरी तौर पे जो कोयटा के तमाम हॉस्पिटल्स हैं उनमें इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ना सिर्फ जमीनी सर्चिंग का अमल शुरू हो गया, बल्कि वो फिजाई निगरानी भी सारे वाकये जमीर, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो काफिले के वाहन हैं पूरी तरह से राख हैं, इनको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी क्षति हुई होगी। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये कि जैसे जाफर एक्सप्रेस की हम बात कर रहे थे, बीएलए की तरफ से कुछ और कहा जा रहा था, सबूत पेश किए जा रहे थे और सरकार कुछ और कह रही थी, ऐसे ही यहाँ पर दोनों ही बयान एकदम अलग अलग हैं। देखिए, बुनियादी तौर पे जब भी इस तरह का कोई वाकया होता है तो यकीनी तौर पे उसके हवाले से जो तस्दीक कर सकते होते हैं वो हुकाम ही कर सकते होते हैं, लेकिन हुकाम की जानिब से हमने देखा है कि इस तरह के वाकयात हुए हैं कि वो हकाइक को नजरअंदाज करते हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो यकीनी तौर पे इसी तरह से है कि जिस तरह अगर हम बस को देखते हैं तो बस पूरी की पूरी जल चुकी है, उसमें किसी किस्म के किसी इंसान के बचने के आसार नजर आ नहीं रहे। से कुछ ही देर पहले जब हमने पाकिस्तानी पत्रकार से बात की थी तो वो हम दिखा रहे थे आपको कि किस तरीके से वहां पर 2 अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस काफिले पर हमला किया गया और कैसे वाहनों में आत्मघाती हमला करके पूरी तरह से राख कर दिया गया। बीएलए का कहना यह है कि इसमें 90 सैनिकों को मारा जा चुका है, क्योंकि फिदायीन हमला आईडी ब्लास्ट जिस तरीके से एक वाहन से टकरा कर किया गया, उसके बाद बाकी की बसों को घेर लिया गया और ताबड़तोड़ इसमें फायरिंग हुई है। हालांकि पाकिस्तानी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें 7
7 लोगों की जान गई है और 13 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं जो घायल हुए हैं। लेकिन आपको यह भी बता दें कि एक के बाद एक हो रहे हमलों के बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि कुल मिलाकर चारों ही तरफ से पाकिस्तान घिरा हुआ नजर आ रहा है। गौरव सावंत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, कुल मिलाकर अगर हम बाकी के देशों का पर्सपेक्टिव भी देखें पाकिस्तान की तरफ, सीपैक जी का जंजाल बन चुका है चाइना के लिए। अगर हम अमेरिका की तरफ से भी देखें, जिस तरीके से फटकार लगातार लगती रहती है, लगातार हो रहे हमले, जिस तरीके से अब सेना को टारगेट किया जा रहा है, लगता है कि बहुत ही ज्यादा बुरे हालातों की तरफ है पाकिस्तान। आप बिल्कुल सही कह रही है। जिन आतंकवादियों को पाकिस्तान ने पाल पोस कर बड़ा किया, वही नाग उन्हीं को डस रहे हैं। और ये बात तो हिलरी क्लिंटन कई बरसों पहले पाकिस्तान को बता चुकी थी, आगाह कर चुकी थी दैट यू कांट कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड एक्सपेक्ट देम टू बाइट ओनली योर नेबर्स। पाकिस्तान बिल्कुल इस समय दुखी है, लेकिन देखिए सच्चाई क्या है। अख्तर मेंगल जो बहुत बड़े नेता है, प्रेसिडेंट है बलोच नेशनल पार्टी के और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं बलूचिस्तान के, अख्तर मेंगल ने लिखा है कि पूरे बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है, कोई उनकी वहां अथॉरिटी नहीं है, कोई उनकी बात वहां नहीं मानता है। मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान की संसद में, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कह चुके हैं कि पर पाकिस्तान की अथॉरिटी है ही नहीं। ये स्थिति तो इस समय है बलूचिस्तान की। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की आर्मी के सिपाही रोज मारे जाते हैं, तो 60% पाकिस्तान ऐसा है जहां पाकिस्तान आर्मी की चलती ही नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रही है कि सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और चाइना का वो $60 बिलियन डूबता नजर आ रहा है इस समय। लेकिन अब एक और चीज के लोगों के मन में किस तरीके से तमाम परसेप्शन है और इसीलिए बहुत छितरे हुए लोग रहते हैं। सुनसान इलाका है, लेकिन रिसोर्सेज और संसाधन बहुत है यहाँ पर। तो पाकिस्तान पर आरोप लगते हैं कि वो यहाँ का दोहन करते हैं, यहाँ से वो सब चीजें लेकर बाहर बेच देते हैं और बलूचियों को कुछ नहीं मिलता। और इसीलिए 1948 से लगातार बलूचिस्तान अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है। और आपको याद है जनरल टिक्का खान, जिन्हें बुचर ऑफ बांग्लादेश या बुचर ऑफ बंगाल कहा जाता था, बांग्लादेश हारने के बाद वही जनरल टिक्का खान बलूचिस्तान आए और लाखों लोगों को उन्होंने मरवाने की साजिश रची और मरवा दिया। उनको बुचर ऑफ बलूचिस्तान कहा जाने लगा। और ऐसे यहाँ पर 5 वेव्स में पाकिस्तान की आर्मी ने अटैक किया, 70 के दशक में, 80 के दशक में, 90 के दशक में। और अगर 2000 सन की बात करें तो 2006 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाब अकबर बुख्ती के खिलाफ हेलीकॉप्टर गनशिप से हमले करवा दिए थे, जिसमें वो मारे गए। और तब से ये इंसर्जेंसी या स्वतंत्रता संग्राम वहां चला रहा है, जिसमें पाकिस्तान की सेना कंट्रोल उसे नहीं कर पा रही है। जबकि क्वेटा में उनका एक कोर हेडक्वार्टर्स है, बाकायदा 12 कोर का हेडक्वार्टर्स है क्वेटा में, लेकिन उसके बावजूद वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, वहां के लोग इतने स्वतंत्रता प्रिय है कि वो जंगलों, वो पहाड़ों में रहते हैं, गुफाओं कंदराओं में रहते हैं। उनकी महिलाएं अब सड़कों पर आ गई हैं। एक बहुत कंजर्वेटिव सोसाइटी की महिलाएं जब सड़कों पर आ जाती हैं, तो ये दिखाता है कि उस देश पर अब पाकिस्तान का कब्जा कितना लंबा रहेगा, ये बड़ा प्रश्न है। और पाकिस्तान के पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। दूसरी बात। तीसरी बात, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, यही साजिश पाकिस्तान करता रहा है, यही पाकिस्तान ने लगातार सिखाया है और अब वही पाकिस्तान के साथ हो रहा है, जिसका उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है इस समय। शशि, बिल्कुल हम अंदाजा लगा सकते हैं, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर किस तरह के हालात हैं। आपको ये भी बता दें कि फिदायीन अटैक में 90 लोगों की जान चली गई है। 8 बसों में तमाम जवान सवार थे। कई तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए। जो ताजा वीडियो आया है उसमें आईडी से भरा हुआ पूरा वाहन किस तरीके से बस को पूरी तरह से उड़ा देता है, वो भी हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं।